टेरेटल एंथियास स्यूडांथियस स्क्वामिपिनिस पीटर्स 1855, जिसे स्केल्फिन एंथियास भी कहा जाता है, आज एक्वेरियम व्यापार में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय एंथियास में से एक है। यह रंगीन मछली अपेक्षाकृत कठोर, सक्रिय और कई वातावरणों और टैंकमेट्स को स्वीकार करने वाली है। टेरेटल एंथियास उथली भित्तियों में बहुत बड़े समूह बनाते हैं, जहां वे पानी से छोटे प्लवक को उठाकर दिन बिताते हैं। इन मछलियों को तैरने के लिए और साथ ही छिपने आराम करने के लिए किनारों या रॉकवर्क दोनों के लिए कमरे की आवश्यकता होती है। उनके गतिविधि स्तर को देखते हुए एक बड़ा टैंक पसंद किया जाता है, जिसमें 75 गैलन टैंक एक मछली के लिए पर्याप्त होता है। एक नर और कई मादाओं से मिलकर एक हरम बनाना, जो इन मछलियों के लिए आदर्श हो, और भी बड़े टैंक में किया जाना चाहिए। जंगली में एक नर के हरम में कई मादाएं हो सकती हैं, हालांकि एक्वेरियम में 2 या 3 पर्याप्त होते हैं। लाइनफिश में विशिष्ट भूरे या मैरून होते हैं, और सिर और शरीर को ढकने वाली सफ़ेद धारियां या बैंड होते हैं। उनकी आंखों के ऊपर और मुंह के नीचे मांसल तंबू होते हैं। पंखे की तरह पेक्टोरल पंख, लंबी, अलग पृष्ठीय रीढ़, 13 पृष्ठीय रीढ़, 10-11 पृष्ठीय नर्म किरणें, 3 गुदा रीढ़ और 6-7 गुदा कोमल किरणें। एक वयस्क शेरनी 18 इंच तक बड़ी हो सकती है, जबकि किशोर 1 इंच या उससे कम के छोटे हो सकते हैं। लाइनफिश में साइक्लोइड तराजू होते हैं। लाइनफिश की सीमा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से पूर्व में फ्रेंच पोलिनेशिया और यूनाइटेड किंगडम के पिटकैर्न द्वीप समूह, उत्तर से दक्षिणी जापान और दक्षिणी कोरिया तक और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लॉर्ड होवे द्वीप तक और केरमाडेक द्वीप समूह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है। डिस्कस मछली परिवार सिक्लिडे ऑर्डर पसिफॉर्मिस में मछलियों के जीनस सिम्फिसोडोन की 2 प्रजातियां, एक संकुचित डिस्क के आकार के शरीर की विशेषता है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी की सहायक नदियों में 2 प्रजातियां एस डिस्कस और एस एक्विफासियाटा स्वाभाविक रूप से होती हैं। डिस्कस मछली में माता पिता की देखभाल का एक असामान्य रूप होता है। वयस्क अपनी त्वचा पर एक बलगम जैसा पदार्थ छोड़ते हैं जो युवाओं को पोषण प्रदान करता है। कुछ रिपोर्टें संकेत करती हैं कि माता पिता दोनों बारी बारी से बच्चों की देखभाल करते हुए बच्चों की देखभाल में शामिल हैं। डिस्कस मछली को एक्वेरियम में रखना मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें जीवित रखने के लिए सख्त पानी की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। नीले और हरे रंग के अपने शानदार लहराती चिन्हों के कारण, हालांकि, एक्वेरियम के शौकीन उन्हें प्रजनन और पालने के प्रयासों में लगे रहते हैं। मूरिश मूर्ति को इसका नाम अफ्रीका के मूर्स से मिला, जो कथित तौर पर मछली को खुशी लाने वाला मानते थे। मूरिश मूर्तियां भी एक प्रतिष्ठित एक्वेरियम मछली हैं, लेकिन उनकी बहुतायत और आवासों की विस्तृत श्रृंखला के बावजूद, वे कुख्यात हैं और कैद में समायोजित करने के लिए कठिन हैं। उनके सर्वाहारी आहार को एक्वेरियम में दोहराना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस वनस्पति पर वे रहते हैं वह सामान्य रूप से नष्ट हो जाती है और उन्हें मूंगा और स्पंज खाने की आदत होती है। विशिष्ट रूप से संकुचित और डिस्क जैसी निकायों के साथ, मूरिश मूर्तियां काले, सफ़ेद और पीले रंग के विपरीत बैंड में बाहर खड़ी होती हैं, जो उन्हें एक्वेरियम रखने वालों के लिए आकर्षक बनाती हैं। पृष्ठीय पंख को छोड़कर, मछली के अपेक्षाकृत छोटे पंख होते हैं, जिनकी 6 या 7 रीढ़ नाटकीय रूप से एक अनुगामी, दरांती के आकार की शिखा बनाने के लिए होती हैं जिसे फिलोमेंटिस एक्सटेंशन कहा जाता है। मूरिश मूर्तियों में लंबे, ट्यूबुलर थूथन के अंत में छोटे टर्मिनल मुंह होते हैं, कई लंबे ब्रिज जैसे दांत मुंह को लाइन करते हैं। ट्रिगरफिश बेलिस्टिडे परिवार की उथले पानी की समुद्री मछलियों की लगभग 30 प्रजातियों में से कोई भी उष्णकटिबंधीय समुद्रों में दुनिया भर में पाई जाती है। ट्रिगरफिश बल्कि गहरे शरीर वाली होती हैं, आमतौर पर रंगीन मछलियां जिनमें बड़े पैमाने, छोटे मुंह और ऊंची आंखें होती हैं। उनका सामान्य नाम उनके 3 पृष्ठीय फिन स्पाइन के पहले 2 में ट्रिगरिंग तंत्र को संदर्भित करता है। पहली रीढ़ मछली द्वारा खड़ी की जा सकती है और दूसरी, ट्रिगर द्वारा जगह में बंद कर दी जाती है, जिसे पहली रीढ़ को छोड़ने से पहले वापस ले लिया जाना चाहिए। पहली रीढ़ बड़ी और मजबूत होती है, और जब सीधा बंद किया जाता है, तो सुरक्षात्मक दरारों में मछली को कसकर पकड़ सकता है। ट्रिगरफिश रीफ्स और समुद्री पौधों के बीच पाए जाते हैं। हालांकि आमतौर पर खाद्य माना जाता है, कुछ खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। सबसे बड़ी ट्रिगरफिश लगभग 60 सेमी 2 फीट लंबी होती हैं, एक उष्णकटिबंधीय अटलांटिक मछली है जो नीले रंग से चमकीले धारीदार है, और राइनकैंथस एक्यूलेटस, एक भूरा, इंडो पैसिफिक मछली है जो नीले, काले, नारंगी और सफ़ेद रंग के बैंड के साथ पैटर्न है। फ्रेंच एंजेलफिश में पार्श्व रूप से संकुचित शरीर होता है जो आकार में लगभग गोलाकार होता है।
एक छोटे से मुंह में समाप्त होने वाले छोटे थूथन के साथ सिर गहरा होता है जिसमें कई ब्रिज जैसे दांत होते हैं। प्रियोपर्कुलम के कोने पर एक स्पष्ट रीढ़ होती है जबकि ओपेरकुलम पर या आंख के नीचे कोई रीढ़ नहीं होती है। 3 पृष्ठ या पंख में 10 रीढ़ और 29-31 नर्म किरणें होती हैं जबकि गुदा पंख में 3 रीढ़ और 22-24 नर्म किरणें होती हैं। यह प्रजाति 41.1 सेंटीमीटर 16.2 इंच की अधिकतम कुल लंबाई प्राप्त करती है। 2 किशोर लगभग पूरी तरह से काले होते हैं। 5 ऊर्ध्वाधर पीले बैंड के अलावा मुंह के चारों ओर पहला और दुम के पेडुंकल पर अंतिम, शरीर पर बैंड घुमावदार होते हैं। दुम के पंख में पीले रंग के किनारे होते हैं। वयस्क भी मुख्य रूप से काले होते हैं लेकिन शरीर पर अधिकांश तराजू में सुनहरे पीले रंग की धार होती है। उनके पास एक सफेद मुंह और एक पीली कक्षा है। पेक्टोरल पंखों में एक विस्तृत नारंगी पीला बैंड होता है और पृष्ठ या पंख में इसके नर्म किरण वाले हिस्से से बढ़ने वाला एक लंबा पीला फिलामेंटस